हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे साइको, तो साइको का क्लास तो खत्म हो गया लगभग। अच्छा, साइको में प्रैक्टिस चल रहा है ना दोस्त। देखिए, साइको का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, जब साइको का क्लास खत्म कर लिए तो हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रेन रेलगाड़ी चैप्टर, ठीक है, जिसमें शायद 4 क्लास तक हम लोग पढ़े थे। और उसमें जो बेसिक और ट्रिक का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज का हम लोग आज पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो देखिए, अब हम इसमें बताए थे, देखिए क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में यानी समय मांग रहा है, पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी। हम बताए थे दोस्त कि जब भी पटरी के बगल में कोई आदमी खड़ा हो, कोई पोल खड़ा हो, कोई पेड़ खड़ा हो, कोई टावर हो, तो ये सब का जो होता है ये दूर लंबाई शून्य होता है, यानी दूरी शून्य होता है। पहले ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है। तो जब मीटर में है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे मीटर प्रति सेकेंड। और उसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा 6 से। ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। और जब मीटर प्रति सेकेंड है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। सत्ताईस सेकेंड, ठीक है दोस्त, 27 सेकेंड। अब नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 470 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 330 मीटर लंबे एक सुरंग को वह कितने समय में पार कर पाएगी। यहाँ पे हम बोले थे कि सिर्फ पेड़ हो, आदमी हो, टावर हो या कोई खंभा हो, वही दूरी सिर्फ शून्य होगा। बाकी का यदि दे दे, सुरंग दे दे, कोई और प्लेटफॉर्म दे दे, कोई पुल दे दे, तो ये सब का दूरी होगा। और देखिए, ये सब का दूरी जब होगा तो इसका दूरी भी यहाँ पे दर्शा दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो है ये मीटर में है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको क्या करते थे, सबसे पहले इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 35/2 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल हो गया। अब देखिए, अब पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी। अब हम बताए थे कि यहाँ पे जिसका दूरी शून्य होगा तो ऐड करेंगे शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सुरंग है तो सुरंग को तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम 470 + 330 और बट्टा में 35, 0 0 8, 5 से कटेगा, 16 दूना 32, इतना सेकेंड, ठीक है दोस्त।
चलिए, यहाँ है कि एक रेलगाड़ी 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार कर जाती है तथा 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस गाड़ी की लंबाई क्या होगी। इसका तो एगो हम बताए थे कि कैसे, तो क्या है, प्लेटफॉर्म पहला समय या दोनों समय का अंतर कर देते हैं, निकल जाएगा इसका और इसका अंतर। इतना मीटर, ठीक है। अब यहां आते हैं, यहां कहा है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा वह एक सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई। अब बताइए, यहाँ पे है मीटर में, यहाँ पे है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ है मिनट में, तो कुछ ना कुछ तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड हम करते हैं, मीटर प्रति सेकंड 2 यानी 10 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, 2 मिनट में पार, वह सुरंग को 2 मिनट में पार करती है। और तो सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, सुरंग की लंबाई हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या करते थे, एस से सुरंग की लंबाई, चाल यहां है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनट है तो यहाँ इसको हम सेकंड तो बनाएंगे दोस्त। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए ना, 1200 क्या हो जाएगा, एस बनाएंगे, सुरंग की लंबाई 400 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को वह कितने समय में पार करेगी। जब ये आदमी है तो इसका मतलब हमको इसमें किसी भी प्रकार की दूरी को ऐड नहीं करना है, तो करेंगे 360। अच्छा, अब ये दोनों किलोमीटर प्रति सेकंड में है तो, और विपरीत दिशा में है, तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। 45, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25/2, 25/2 कटेगा। पांच 7 से 35, 5 दूना 10, 4 28.4/5। यहाँ आ जाते हैं, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक टेलीग्राफ खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब इसमें हम एक सूत्र बताए थे अलग, 200 मीटर लंबा है, 300 मीटर, पांच 40 यानी T2 बराबर, यानी दूसरा समय कितना निकल गया, 8 सेकेंड। दोस्त यहाँ पे क्या कहा है कि 250 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में 51 किलोमीटर और 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कितने समय में वो दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी। मतलब
समय पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चाल है और ये दूरी मीटर में है और ये चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यही ऐड कर लेते हैं 9 8 9 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। ये हमको पता चल गया। समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, 250 प्लस 220 0 25 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। इतना सेकेंड 18.4/5। ठीक है दोस्त, और इस टाइप का क्वेश्चन अब तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूछता है सेम, कभी समय छोड़ दिया चाल पूछ देगा, कभी पुल की लंबाई छोड़ के तो पुल की लंबाई पूछ देता है, कभी ट्रेन की लंबाई पूछ देता है, बस इतना ही रहता है। और कुछ कुछ हम लोग पढ़े थे शुरू में शॉर्ट मेथड, जो बहुत इजी तरीका से सोल्व हो जाता है, तो वो भी आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्त, और साइको का रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी साइको का तो डेट नहीं आया है, साइको जब स्टार्ट होगा तो तब तक तैयारी हो जाएगा, क्योंकि यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आ जाएगा। एक दो है जैसे टेबल, घड़ी और मेमोरी, इसको यदि आप लोग अच्छे से कमांड कर लेते हैं, बाकी क्यूब और ब्रिक ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो हो जाएगा। टाइम टेकअप का प्रॉब्लम है तो टाइम टेकअप भी हो जाएगा। अब ये होता है कि आपके ऊपर कि कितना आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस हिसाब से आप लोग टाइम, क्योंकि टाइम टेकअप हो जाता है, टाइम टेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।